हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। आज हम बात करेंगे जो सीडीपी है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। उन क्वेश्चन के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्याजे ने किशोर संज्ञानात्मक विकास की 5 विशेषताओं के संकेतकों की पहचान की जो उनमें से एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर प्राकल्पित निगमनात्मक तर्क, वर्तमान कल्पित तथा प्रस्तावित विचार या संरक्षण का प्रदर्शन। जो प्याजे है उसने जो किशोर संज्ञानात्मक विकास की 5 विशेषताओं के संकेतकों की पहचान की थी जो उनमें से एक जो है वो हिस्सा नहीं है, तो संरक्षण का प्रदर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। प्याजे ने जो है वैसे 4 अवस्थाएं थी। प्याजे ने जो बच्चों की जो संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज दी थी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा की परंपरागत और आधुनिक विधियों में मौलिक अंतर क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर तकनीक का प्रभुत्व, कोडिंग प्रणाली, विद्यार्थी के क्रियाकलापों की प्रकृति या शैक्षणिक उपलब्धि की भूमिका। शिक्षा की परंपरागत और आधुनिक विधियों में मौलिक अंतर जो है वो क्या है, तो है यहाँ पर तकनीक का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो जो है करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना, एक बच्चे की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, या फिर एक बच्चे की सह शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। तो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे की विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर छात्रों को पढ़ाने के लिए आधुनिक रणनीतियों का उपयोग करना, बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों की ज़रूरतों को जानना, या फिर पाठ्यक्रम को संशोधित करते रहना। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जाती है। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरटीई अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर, यह सुनिश्चित करना कि भारत में प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करना कि भारत में प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो, या फिर यह सुनिश्चित करना कि भारत में प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो, या ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, आरटीई एक्ट कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि भारत में प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ढांचा इस निर्माण यानी कि इसके फोल्डिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन है यहाँ पर मौजूदा ढांचे का अनुभव को संशोधित करना, मौजूदा ढांचे को नया ज्ञान जोड़ना, या फिर दृष्टिकोण, मानकों, मूल्यों और दूसरों की राय को एक ही पहचान में एकीकृत करना, या फिर सीखने की प्रक्रिया में मजबूत समझ और अधिक स्वतंत्रता की दिशा में छात्रों की प्रगति के लिए उपयोग की जाने वाली अनुदेशात्मक तकनीकों की विविधता। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, सीखने की प्रक्रिया में मजबूत समझ और अधिक स्वतंत्रता की दिशा में छात्रों की प्रगति के लिए उपयोग की जाने वाली अनुदेशात्मक तकनीकी की विविधता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जन्म के समय शिशु एक सीमित संख्या में अनियंत्रित सजगता दिखाते हैं, जैसे कि चूसना, देखना, पहुंचना और समझना। अगले 4 महीने के दौरान अनधिकृत सजगता को सरल स्कीमा में समन्वित किया जाता है जो बच्चे को विशिष्ट व्यवहार करने की सामान्य क्षमता प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि ए और बी दोनों ही जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला है हमारा, गलत युग्म का चयन करना है। आर्थिक स्थिति आंतरिक कारक, जीवन का अनुभव बाह्य कारक, सामाजिक स्थिति बाह्य कारक, वंशानुगत कारक यानी कि आंतरिक कारक। तो इसमें जो गलत युग्म है
उसको हमें चयनित करना है, यानी कि आर्थिक स्थिति, आंतरिक कारक, ये जो है गलत युग्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में लैंगिक भेदभाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? इससे छात्रों का प्रयास या प्रदर्शन कम हो सकता है, यह महिला छात्रों के बढ़े हुए प्रयास या प्रदर्शन का कारण बन सकता है, यह पुरुष छात्र के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है, या फिर ये सभी। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लैंगिक भेदभाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इससे छात्रों का प्रयास का प्रदर्शन कम हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत अंतर डैश के कारण होता है। जो व्यक्तिगत अंतर है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है आनुवंशिकता, पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या फिर दोनों, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्तिगत अंतर होता है, इंडिविजुअली डिफरेंस जो होता है, वो दोनों के ही कारण होता है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आए हुए क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।